शहर के बाहरी इलाके में स्थित हॉलो मैनर भूले हुए रहस्यों के जीर्ण शीर्ण संरक्षक की तरह दिखता है। एक समय की राजसी संपत्ति जो अब वीरान हो गई है, में उदासी और एक भयानक शांति का भाव झलक रहा था, जिससे इसकी खस्ताहाल दीवारों में खुदी हुई भयावह कहानियां उजागर हो रही थीं। किंवदंती ने एक शापित वंश के बारे में बात की थी जो खोखले मनोर में निवास करता था। कहा जाता है कि कुलपति विक्टर होलोवे ने जादू टोना में हाथ आजमाया था और हवेली की नींव में ही एक द्वेषपूर्ण संधि कर ली थी। स्थानीय लोग रहस्यमय ढंग से गायब होने, भूतिया प्रेत और एक दूसरी दुनिया की ऊर्जा के बारे में फुसफुसाते थे, जो प्रवेश करने के लिए पर्याप्त बहादुर व्यक्ति से चिपकी रहती थी। जैसे ही गोधूली ने जागीर पर लंबी छाया डाली, सारा नाम के एक साहसी व्यक्ति ने केवल एक टिमटिमाती लालटेन और कांपती बहादुरी से लैस होकर प्रेतवादित गलियारों का पता लगाने का निर्णय लिया। दरवाजे की विरोधपूर्ण चरमराहट भव्य प्रवेश द्वार से गूंज उठी और ठंडी हवा विशाल फॉयर से होकर गुजरी। दीवारें भूले हुए रहस्यों को बड़बड़ाती हुई प्रतीत हो रही थीं और वातावरण अतीत के बोझ से बोझिल था। सारा की लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे हवेली के यातना भरे इतिहास के प्रेत की तरह दीवारों पर नाचने वाली भयानक परछाइयां दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे वह सीढ़ियां चढ़ती गई, लंबे समय से भूले हुए कदमों की गूंज हवा में गूंजती गई। हॉलो मैनर के मध्य में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सारा झिझक रही थी। ठंडी खामोशी उसके धड़कते दिल की धड़कन की लय से ही टूटी। कमरा खुद को विक्टर के अध्ययन कक्ष के रूप में प्रकट करता है, जो समय बीतने से अछूता है। अलमारियों पर धूल से ढकी किताबें थीं और एक प्राचीन डेस्क एक बार भीतर किए गए अंधेरे अनुष्ठानों के मूक गवाह के रूप में खड़ा था। अचानक एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई। उसकी आंखें खाली हो गईं। हवा ठंडी हो गई, क्योंकि भूतिया उपस्थिति आकाशीय फुसफुसाहट में बात कर रही थी, जो होलोवे परिवार पर आई त्रासदियों को याद कर रही थी। डर से स्तब्ध सारा को लगा कि श्राप का बोझ उस पर हावी हो रहा है। जैसे ही भोर हुई, भूतिया विलाप की अंतिम गूंज फीकी पड़ गई। हॉलो मैनर अपनी दुखद कहानी साझा करने के बाद एक बार फिर चुप हो गया।